ठीक है, चलो। ओके, सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? दैट इज मोटिवेशन। देखो, एक इंसान के लिए मोटिवेशन कितना जरूरी है, मुझे कोई बता सकता है? कोई एकदम अंदर से एफिशिएंसी एकदम लो हो गई हो और एकदम डाउन हो गया हो, और उसके लिए मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट रहता है, और ये किसकी ड्यूटी है एक्चुअली मोटिवेट करने की? मोटिवेशन से क्या क्या चीजें हो सकती है अचीव? हाँ, यस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मूवीज डायरेक्टर एंड द कंपनीज मैनेजर, एंड इन द स्कूल टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, यस, पेरेंट्स, टीचर्स। मोटिवेशन, आजकल काफी लोगों में मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो यस, कुछ काम होगा नहीं। सीधी सी बात है, घर में बैठे रहोगे और सोते रहोगे, मोबाइल यूज करते रहोगे, लेकिन एक अंदर एंथुजियाज्म और मोटिवेशन इंक्रीज करना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पर। आपको क्या लगता है मोटिवेशन को क्या डिफाइन करना चाहिए? यस, मोटिवेशन गिव्स स्ट्रेंथ। ओके प्राची, व्हाट इज अ डेफिनेशन? अगर हम लोग को डिफाइन बनानी हो मोटिवेशन की, तो हम लोग क्या बना सकते हैं डेफिनेशन? एनीवन? टेम्पररी पावर? नो। विकास, यहाँ पे है ना, आपके सिलेबस में पावर मतलब अथॉरिटी ऐसे माना जाता है। वो सही बात है आपकी, लेकिन डेफिनेशन, दिव्या आपका डाउट सॉल्व करती हूँ मैं, है ना? रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोटिवेशन क्या होता है कि अंदर से जो इंटरनल फीलिंग आपकी एकदम लो हो चुकी है ना, उसको जागृत करना, दैट इज एक्चुअली द मोटिवेशन। देखो क्या लिखा है, मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग which encourages the person to work. There is a difference between capacity to work and willingness to do so. देखो, हर किसी बच्चे में कैपेसिटी होती है कि वो रैंक ला सकता है, लेकिन क्या उसकी इच्छा है लाने की? बस ये दो जो चीजें हैं ना, इन दो के बीच में क्या आता है? दैट इज मोटिवेशन। ये कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डू सो। हर बंदे के अंदर कैपेसिटी होती है, मैं ऐसा मानती हूँ जनरली, कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ कैपेसिटी टैलेंट होता ही होता है, बट विलिंगनेस, उसको पाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, उसको कुछ कर दिखाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। जब तक वो इच्छा नहीं आएगी, जब तक वो रेडीनेस नहीं आएगा अंदर से, तब तक वो अचीव नहीं कर सकेगा अपने गोल्स। हम लोग सिर्फ सोच लेते हैं कि भाई हम लोग ये कर लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग करते नहीं है ना उस चीज को, जब तक हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हो जाते ना, रेडी नहीं हो जाते ना, तब तक वो चीज नहीं हो पाती है, वो हम लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिंदगी में बोलते हैं ना, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन आपको डेडिकेशन भी होना चाहिए, प्लस आपके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी तो है आपकी करने की, उसमें कोई शक नहीं है, कैपेसिटी होती है, लेकिन विलिंगनेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पैशन। पैशन होना चाहिए वो चीज करने का, समझे? So the main objective of management fails if the worker is capable, जबकि वो वर्कर केपेबल है बट नॉट विलिंग टू वर्क। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को, भाई कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर है,
लेकिन आप करते नहीं हो। सिर्फ उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एंकरेज करना पड़ता है, आपके अंदर एंथुजियाज्म जगाना पड़ता है, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओ। जैसे कोई डांस कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से डांस उसको आती है, लेकिन स्टेज देखकर अचानक से डर जाते हैं, तो हम लोग पीछे से देखो, उसके अंदर कैपेसिटी है डांस करने की और विलिंगनेस भी है, मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ, लेकिन उसकी डर जो होता है ना, वो डर हो गया है, स्टेज फियर हम लोग जो बोलते हैं या क्या। और उसको जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि यस यू कैन डू इट, और ऐसे हम लोग उसको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि जस्ट रॉक दी फ्लोर, इस तरीके से, तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक एंकरेजमेंट आएगा, जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट दे सकेंगे। मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ, जब भी आप पेपर लिख रहे हो या क्या, फाड़ कर रख देना पेपर। जस्ट एक एंकरेजमेंट और एक जस्ट मोटिवेशन जैसा चीज होता है। जस्ट रॉक द एग्जाम्स, मैं जस्ट ऐसा ही बोलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक तो ठीक है, बट रॉक द एग्जाम्स, आप लोग खुशी खुशी बाहर निकलो, ऐसा होना चाहिए। So among all the factors of production, one man is a factor which can increase the production. देखो, मशीन है, उसमें जान नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, बट एक इंसान है जिसमें आप उससे ऐसा काम करवा सकते हो, इतना अच्छे से पोटेंशियली काम करवा सकते हो वो, लेकिन आपको ट्रिक आनी चाहिए करवाने की। दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ओनली। सो मैन इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। He possesses special abilities and proficiencies, and therefore motivation is must. कोई भी काम के लिए कुछ भी हो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे देखो, आपको पेरेंट्स भी, आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको एंकरेज करते हैं, डोंट वरी, जस्ट रॉक, बस अच्छे से करके आना। कोई उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बट आप अच्छे से एग्जाम करके आना बिना डरे हुए। सो एक अंदर से फीलिंग, इंटरनल फीलिंग जागृत होती है कि यस ठीक है, हम लोगों को अच्छा करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मोटिवेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट वेयर द मैन इज परफॉर्मिंग, मोटिवेशन फंक्शन बिकम्स नेसेसरी। मोटिवेशन इंक्लूड्स financial incentives, non-financial incentives, amenities, unsatisfied needs, etc. देखो, खाली मोटिवेशन बोलने से नहीं होता है, काफी बार फिनेंशियल तरीके से भी इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे कोई रिवॉर्ड देकर, कोई वाउचर्स देकर, कोई ट्रिप ऑफर कर कर, या प्रॉफिट में से कोई हिस्सा देकर, या कमीशन प्रोवाइड कर कर, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर प्रोवाइड कर कर, समझे, ऐसे कैश वाउचर्स हो, प्लस या तो फिर बोनस दी जाए, हाँ प्रमोशन, यस ऑफ कोर्स मिहिर, प्रमोशन दी जाए। सो दिस इज ऑल्सो द वेज ऑफ मोटिवेशन। इससे भी अंदर बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और हम लोग अपना और बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल में के पैसों के रिलेटेड नहीं, जैसे किसी का रिकॉग्नाइजेशन करना, क्लास के सामने सभी के सब मतलब किसी का नाम अनाउंस करना कि प्लीज इससे सीखो, इसने बहुत अच्छा किया है, तो वो पर्सन को क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है। सो मेरा हमेशा यही काम होता था कि भाई कोई भी कंपटीशन में से कोई जना जीत कर आता है, या क्लास में इवन, जैसे कभी है ना, काफी बच्चों को क्या होता था, असेंबली में कुछ सर्टिफिकेट मिलता था या कुछ कर होता था, हाँ, तो है ना, मैं अलग से भी क्लास में मैं करवाती थी वो चीज, कि सिर्फ असेंबली में क्यों, हमारे क्लास के सामने भी तालियां बजनी चाहिए और अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो बच्चे को खुशी मिलती है, और कुछ नहीं होता है, बट एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, और एक खुशी मिलती है, एक एंकरेजमेंट जैसा फील होता है, वो मोटिवेशन से। तारीफ की जाए ना किसी की भी, देखो किसी को मैं खुद पर्सनली मानती हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी नहीं हो।
हर बच्चे में कोई ना कोई नया टैलेंट होता ही है। और आप सभी को पता है, मैं कि स्कूल में तो मेरे बच्चों को पता ही था कि ना कुछ हर चीज में मैं उनको सपोर्ट करती थी कि कोई भी कंपटीशन हो। कुकिंग, जैसे कुकिंग कंपटीशन में भी मेरे क्लास के बॉयज ने या फिर गर्ल्स ने, देखो गर्ल्स तो फिर भी ऐसा मानते हैं हम लोग कि भाई वो अच्छा कर ही सकती है, बट मैं एंकरेज करती थी कि तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो, तुमको भी हर चीज आनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज लड़की को ही आनी चाहिए, हर काम, हर चीज हर बच्चे को आनी चाहिए। कोई लड़की लड़के में भेदभाव तो आजकल है नहीं। मैं तो उनको यही सिखाती थी कि अभी चलो अब्रॉड जाओगे, कभी फॉरेन जाके स्टडी करोगे, या कहीं तुम्हारी जॉब फॉरेन में लगती है, उस वक्त क्या करोगे? खुद खाना कभी बनाना पड़े, प्रैक्टिसिंग करो, कुछ सीखोगे तो तुमको काम आएगा आगे चलकर। तो जिंदगी में कोई भी चीज जो सीखते हैं ना हम लोग, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये चीज का ध्यान रखना हमेशा। और हर बच्चे में टैलेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो हम हर बच्चा पढ़ाई में ही होशियार हो। किसी ना किसी बच्चे में कुछ ना कुछ नया टैलेंट दिखता ही है। जैसे साहिल की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, वो फोटो शूट करना और फोटोग्राफी करना वो उसको बहुत अच्छा है, उसका काफी अच्छा हाथ है उसके अंदर, और काफी अच्छे से वो जानता है हर चीज को। फिर क्या बोलते हैं अपने, टेक्नोलॉजिकल कोई बच्चा स्ट्रांग होता है इसके रिलेटेड, किसी का बिजनेस माइंड होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट हो। कोई बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, दूसरे चीजों में इंटेलिजेंट होता है। तो हम लोगों को किसी भी बच्चे को या किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, समझे? हर किसी के अंदर अपना टैलेंट होता है, और हर किसी बच्चे का अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, और हर जगह उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। भाई तूने कम मार्क्स लाए या फिर तू 60% लाए, देखो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आप कितने भी परसेंटेज लाओ, मेरे को वो नहीं है। हाँ, आप पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि भाई ठीक है, चलो थोड़ा बहुत अच्छे वाले परसेंटेज लेकर आओ। क्योंकि दुनिया में ना आप लोगों को स्कोर से जज किया जाता है। बाकी मैं पर्सनली किसी बच्चे को ऐसे जज नहीं करती हूँ, और मैं ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि ऐसे जज भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि स्कोर से जज नहीं होता है किसी बच्चे का। ये ग्रेड्स एंड ऑल, ये जस्ट सिर्फ खाली फालतू चीजें हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बट आपको सोसाइटी में जिसका ग्रेड अच्छा होता है उसको माना जाता है इंटेलिजेंट है, और जिसके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते हैं तो उनको माना जाता है कि भाई वो वीक बच्चा है। भाई कैसे वीक है? जरूरी थोड़ी है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई में ही हो, खाली दूसरी चीज में भी तो इंटरेस्ट हो सकता है ना। सो इट्स नॉट एक्चुअली, भाई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम हो। हर बच्चे का इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, और उसको उसके रिलेटेड ही मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, समझे? और मैं ये भी बोलती हूँ कि सिचुएशन वाइज एक्ट करना चाहिए हम लोगों को। अभी जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो थोड़ी बहुत, मतलब जिंदगी में देखो पढ़ाई को हम लोग ऑल्टरनेटिव नहीं बना सकते, पढ़ाई तो करनी पड़ती है हम लोगों को। और हमारे साथ में हमारे इंटरेस्ट, जो हमारी हॉबी हो या हमारा पैशन हो, उसको भी कंटिन्यू रखने का, हमेशा जिंदा रखने का उस चीज को भी हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप देखो, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था उसको, ध्रुव को। ध्रुव मेरे को बोलता था कि स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है। मैंने बोला था ध्रुव को कि ध्रुव आप भले खेलो, मना नहीं है उस चीज की, लेकिन अभी आपका जैसे 12th है, एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, महेंद्र सिंह धोनी है, वो अपने जो भी आपने मूवी देखी है उसकी, तो वो पढ़ाई एग्जाम छोड़ के वो प्रैक्टिसिंग करता था, टेल मी। वो एटलीस्ट 60-70% तो ला ही लेता था ना, हाँ या ना? बताओ। पढ़ाई कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा पढ़ाई प्रायोरिटी होती है। हमारा जो समय है, आज तुम्हारा टाइम है, तुम बच्चे हो, तुम 25 तक नॉलेज लो, जितना तुमसे नॉलेज ले सकते हो उतना नॉलेज लो, तुम लोग गेन करो एवरी डे। ये तुम्हारी उम्र है सीखने की, तो इस उम्र में सीखो, और अपने पैशन को भी करते रहो साथ साथ में। चौबीसों घंटे तुम्हारे पास, बैलेंस करना सीखो जिंदगी में। भाई थोड़ा समय ये किया, थोड़ा समय ये किया,
क्यों नहीं हो सकता है यार? इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन जाता है कोई भी? मेहनत तो लगती है ना यार, डेडिकेशन तो चाहिए ना उसमें। ऐसे ही तो इंसान आगे नहीं बढ़ जाता है। कोई भी स्टोरी आप देख लो किसी की भी, हर किसी के लाइफ में फेलियर तो है ही है, लेकिन उसके अंदर डेडिकेशन था, उसके अंदर पैशन था, तो आज वो इंसान आगे बढ़ा है। आप अमिताभ बच्चन देख लो, उसकी आगे जितना, जब वो आया था मार्केट में बॉलीवुड में, कितनी सारी फिल्म्स उसकी फ्लॉप गई थी, कितनी सारी। अक्षय कुमार क्या था? वेटर था चांदनी चौक में, होटल में काम करता था। तो उन्होंने पैशन दिखाया, उन्होंने डेडिकेशन दिखाया, उन्होंने अच्छे से काम किया, और फिर आगे चलकर, यस ऑफ कोर्स, आप नरेंद्र मोदी जी का ही एग्जाम्पल ले लो। उन्होंने लाइफ में क्या नहीं किया है? लाइफ में तो आप मुझे बताओ, वो तो हिमालय चले गए थे 2 साल के लिए। तो उस वक्त उनके दिमाग में ऐसी चीज होगी कि मैं पीएम बनूंगा एक दिन, बट एक अंदर डेडिकेशन, एक पैशन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और तुम लोग बोलते हो इस उम्र में कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? तुम अभी बच्चे हो, 12th स्टैंडर्ड में हो जस्ट, अभी तो शुरुआत हो रही है जिंदगी की तुम्हारे, और अभी से हार मान जाओगे क्या छोटी छोटी चीजों को लेकर? क्या लाना है? 60 to 70% ही तो लाना है, उससे ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे हैं यहाँ। क्या पेरेंट्स वो भी नहीं बोलते हैं, बस अच्छे से पढ़ाई करो जिससे तुम्हारा करियर फ्यूचर ब्राइट हो सके। तुम्हारे पेरेंट्स और क्या बोलते हैं तुमको? हर चीज में सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, आजकल के पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं आप लोगों के पीछे। तुम जिस चीज पे उंगली रखते हो वो चीज तुम्हें ला कर देते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हें मेहनत करनी है। और जिंदगी में बिना मेहनत की सफलता कभी नहीं मिल सकती है, ये चीज दिमाग में रख के रहना। नेवर एक्सेप्ट द शॉर्टकट्स, ऑलवेज प्लीज गो थ्रू विद द लॉन्ग। आप लॉन्ग रास्ता ही चुनो, और लॉन्ग रास्ता चुनोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। मैं पर्सनली ये चीज बिलीव करती हूँ। शॉर्टकट्स में कभी, थोड़े टाइम के लिए आपको ठीक है अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपको मजा नहीं आएगा। सो यार, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे खुद की जिंदगी, अभी तो मेहनत करना शुरू करेंगे हम लोग। सो आप सोचो कि आपके पास कितने घंटे हैं जिसमें आप अपना नॉलेज एक्सपांड कर सकते हो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, और अपने टाइम को एज अ मनी मानो। बिकॉज ऐसा समझो, 1 घंटा वेस्ट कर दिया मतलब 1 लाख रुपए वेस्ट कर दिया आपने अपने। और कॉमर्स हम लोगों को ये चीज नहीं सिखाता है, कॉमर्स हम लोगों को यही चीज सिखाता है कि अपने रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है हम लोगों को जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट, कम से कम खर्चा। जिंदगी में हम लोगों को यही चीज सिखाता है कॉमर्स। तो तुम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो इस चीज को सोचो, अब से तुम लोग सोच के चलो। आधा घंटा अगर वेस्ट करोगे अपने जिंदगी का, तो तुम लोगों ने 50,000 रुपए वेस्ट कर दिए अपने लाइफ के। काउंट करो मनी में, तो तुमको टाइम की वैल्यू होगी उस चीज की। सो जंग अभी शुरुआत हो रही है, 12th के बाद तो शुरुआत होगी, पहला कदम शुरू होगा जिंदगी का, जिसमें तुम लोग एज अ मेच्योर्ड पर्सन के तरीके से कहलाओगे। और तुम्हारे हाथ में तुम्हारी जिंदगी के नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years में तुम लोगों को कितने डिजिट का अपना इनकम चाहिए? 5 डिजिट का इनकम में खुश कैसे रह सकते हो यार? 5 डिजिट के इनकम में 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, हाउ? हम लोगों को कम से कम हमारे फोन के नंबर जितना डिजिट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकेंगे। आजकल का टाइम ऐसा है। सो अभी से ही शुरुआत करो यार,
जिंदगी इतनी सारी पड़ी है तुम्हारे पास, और अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करो, मेमोरेबल बनाओ और खुश रहो। सिंपल, जो तुमको अच्छा लगे वो काम करो। जो चीज अच्छी नहीं लगती है, पेरेंट्स को प्यार से मना कर दोगे, ये चीज नहीं पसंद। सिंपल, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज करो, लेकिन ऐसा कर कर दिखाओ ना कि पेरेंट्स भी तुम्हारे ऊपर प्राउड करे। ऐसा करना चाहिए ना हम लोगों को जिंदगी में। आज 20 साल, आज कितने तुम 18, 17, 18 साल के हो, आज तक पापा मम्मी के सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हो अभी तक। इवन जितना भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है, विद इन 3-4 years में तो पूरा वापस निकालो। हम लोग देखते हैं ना कि बच्चा लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी को असेट में बदलो। ये तुम्हारा 12th के बाद शुरू हो रहा है वक्त। सो ये जर्नी आप लोगों की अभी स्टार्ट होगी। अभी से ही छोटी छोटी चीजों रिलेटेड रो रो करोगे तो कैसे जियोगे यार। सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं जिंदगी में। जो चीज में आपको इंटरेस्ट हो, लेकिन जो चीज करो ना वो बेस्ट करो। आपको डांस करना पसंद है, आप डांस बेस्ट करो। आपको गाना पसंद है, आप गाना बेस्ट करो अपना। आपको बिजनेस करना पसंद है, वो बेस्ट करो। जिस चीज में इंटरेस्ट हो, आपको फैशन डिजाइनिंग पसंद है, आप उसमें बेस्ट बनो। बस वो बेस्ट बनना है जिंदगी में, जिस चीज में हम लोगों को इंटरेस्ट है। जिस चीज में हम लोगों को जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिलती हो। मतलब आप लोगों को जिस चीज से खुशी मिलती हो ना, जिस काम में आपको सेटिस्फाइंग और ऐसा लगता हो ना आपको कि यार मैं ये काम करके मुझे मजा आता है, ये काम मुझे आधी रात को भी दोगे ना तो भी मैं करूंगा, बस वो काम करना है हमको जिंदगी में। जैसे मेरा होता है कि मुझे आधी रात को भी कोई बोलेगा ना कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर लो, मैं आधी रात को भी नींद में से उठ के मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेने के लिए तैयार होंगी, वही एनर्जी के साथ। बस दैट, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जिस चीज में भी काम करो इतने पैशन के साथ, आपको टाइम की पता ही नहीं चले कि आपके 24 घंटे आप यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन आपको थकावट नहीं हो रही है। सो आर यू फील मोटिवेटेड? सो क्या आप लोग तैयार हो अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए? यस और नो? जिंदगी की शुरुआत करनी है अब से। ये 12th तो क्या है, हम लोग इससे भी आगे निकल कर बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। सो बस ये जंग को लड़ना है यार। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। हाउस योर जोश? इतना जोर से चिल्लाओगे बाजू वाले भी मेरे को आ जाए कि क्या कर रहे हो मैम। सो इंटरनल फीलिंग की अंदर से यूं हो रहा है, यस वी कैन एंड वी विल विन, ऑफ कोर्स। हम लोग भी कर कर दिखाएंगे दुनिया में। हम लोग भी वो बेस्ट का टैग लेकर दिखाएंगे। आज दूसरों के स्टेटस रखते हैं सक्सेसफुल पर्सन के, दुनिया में लोग भी हमारे स्टेटस रखेंगे एज अ सक्सेसफुल पर्सन के। यार ऐसा कुछ कर दिखाना है। So internal feeling, how's your internal feeling? Are you feeling encouraged from within? एक महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि भाई बस मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, दुनिया भर रो पड़ी उसके लिए यार। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है यार। हमारे अंदर भी कैपेसिटी है करने की, और हम लोग कर कर दिखाएंगे ऐसा कुछ कि दुनिया भी हम लोगों को इस तरीके से, अगर हम लोग जाए ना तो दुनिया भी रो पड़े इस चीज के लिए। ऐसा बस मेहनत करनी है।
अंदर, अपने अंदर इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है ना यार, बस वो बेस्ट का टैग लेना है अपने को, और दुनिया भी हमारा स्टेटस रखे कि यार यस, इस जैसा बंदा हम लोगों ने नहीं देखा है। वो चीज चाहिए यार। कोई भी चीज करो ना जिंदगी में जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो मोटिवेशन की शुरुआत अच्छी थी, सो थोड़ा बहुत बुक में से पढ़ लेते हैं बस। यही एक्चुअली काम है डायरेक्टर का भी, एक टीचर का भी, और एक पेरेंट का भी, एंड सिंपल एक मैनेजर का भी। जब भी एम्प्लॉयज इस तरीके से हार जाते हैं ना जिंदगी में कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं हो रहा है, बस यही चीज करनी होती है जिससे उनके अंदर ये फिर से हो जाए, वी कैन एंड वी विल, हम जरूर करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक सो ये कंसेप्ट मोटिवेशन का, कि इंटरनल फीलिंग जो आनी चाहिए कि कैसे आता है, आई थिंक आप लोगों ने फील किया हो, हाँ या ना? सभी लोगों ने फील किया। बस जिंदगी में कभी भी ऐसे हो जाओ ना, एक मैसेज करना, फिर से मोटिवेशन, एंड फिर से ये चीज हम लोग कर लेंगे साथ में। एक देखो, इस ये चीज क्या होती है आपको पता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है अंदर से, बस उसी को हम लोग नाम देते हैं, दैट इज मोटिवेशन। बस कुछ कर दिखाने का मन करता है, और करके दिखाने की एनर्जी भी आती है। एक एक है ना एक्सरसाइज, जब भी फिजिकल क्लास अपने ओपन होंगे ना, हम लोग एक जरूर एक मोटिवेशनल की एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सुपर, मैंने खुद ने की है लाइफ में, मैं आप लोगों को सबको साथ में करवाऊंगी, एंड यू फील अमेजिंग। आप इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को, वो एक्सरसाइज अपने अगर करेंगे ना, सुपर एकदम। बस वो जोश, आपको पता है वो एक्सरसाइज करने से ऐसा होता है कि इतना एनर्जेटिक आपको, मैं हम लोग जब भी ड्रामा करते थे ना, मैं ऑन स्टेज, हम लोग जब शो करते थे ना, उससे 10 मिनट पहले, जब भी वो स्टेज का पर्दा ओपन हो, जैसे ही उससे पहले 10 मिनट हम लोगों को जो सर वो एक्सरसाइज करवाते थे ना, माय गॉड, इट फील्स सो अमेजिंग। हम लोग सब लोग अपनी आंख बंद करके, एंड जस्ट पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव होकर, मैं आपको वो एक्सरसाइज करवाऊंगी जरूर। देखो भले मेरा हॉबी था कि मैं एक्टिंग एंड ऑल ये सब चीजें करना वगैरह, बट मैंने उधर से बहुत सारी चीजें सीखी है, तो मैं उस चीज को अप्लाई जरूर करूंगी अपने लाइफ में भी, और आप लोगों को भी करवाऊंगी। हम लोग साथ में मिलकर वो चीज करेंगे, ठीक है। मुझे खाली याद दिलाना कि मैम वो वाली एक्सरसाइज हमको करवाओ, और हम लोग जरूर करेंगे वो एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, सो motivation means the process of stimulating the people to perform action। बस यही करना है कि तुम लोग कर सको, पूरा चेंज कर देना है, जो एकदम डीमोरलाइज्ड अपने आप को फील कर रहे हो, और एकदम मोरलाइज्ड कर देना है। सो दैट इज एक्चुअली द stimulating people to perform the actual action, and to make it possible to have maximum work satisfaction। और आपको पता है, जिस दिन आप इस मुकाम तक पहुंच जाओगे ना, उस दिन आप जरूर एक बार आंख बंद करके इतना जोर से चिल्लाना ना कि यस आई अचीव इट, मैंने पा लिया ये चीज जो मैंने सपना देखा था और जो मैंने सोचा था। 5 साल के बाद ये जब ड्रीम आपका पूरा हो रहा हो ना अपना,
या 5 साल या 10 साल, जो भी आपके ड्रीम्स हो, उसके बाद जरूर एक दिन अकेले में किसी जगह पे जाकर जोर से चिल्लाना कि यस, कर दिखाया मैंने। तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा ना जिंदगी की मेहनत का, तब आपको पता चलेगा कि कितनी खुशी मिलती है वो मेहनत करने से, कि यस आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। बस वो चीज करना, ये चीज बोलना नहीं, जब भी अपना सपना पूरा करो लाइफ में, किसी कॉर्नर में, या मैं तो बोलती हूँ किसी पहाड़ी इलाके पे जाकर जोर से चिल्लाने का। सो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन वाली चीज होगी आप लोगों के लिए। ये बात को जिंदगी में याद रखना जब भी सपना पूरा हो, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, कभी भी हम लोग जीतते हैं और कोई डांस होती है या कोई हमारा जीतते हैं, जैसे हम लोग ड्रामा में जीते थे, तो आपको पता है लिटरली हम लोग स्टेज पे जाके, माय गॉड, हम लोगों ने जो चिल्लाया था, और हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के जो हम लोगों ने हुर्रे किया था ना, इट्स फील सो अमेजिंग कि यस, हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई। वो चीज करना चाहिए। आप लोग करते ही, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस होता हो या डांस होता हो, आप लोगों ने टीवी शोज एंड ऑल में सब में देखा है कि वो किस तरीके से चिल्लाते हैं, और क्या, बस वही है, दैट इज एक्चुअली द सेटिस्फैक्शन अंदर से जो आता है कि यार आज सच में जो सोचा था वो हो चुका, ठीक है। So motivation is the act of stimulating someone or oneself to get the desired course of action. So motivation is that state of mind that leads worker towards objective. बस वो state of mind को change करना है यार जिंदगी में। हमारा मुकाम, हमारा ऑब्जेक्टिव दूर नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे, कर लेंगे हम लोग यार, हमारे अंदर इतनी एफिशिएंसी है करने की, ठीक है। सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर से मिलेंगे दोबारा से कल मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और मोटिवेशन जगाने की कोशिश करेंगे, और स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड, आप इंस्पायर, आपका स्टिमुलेटिंग हुआ हो, जो डेफिनेशन में लिखा है इस तरीके से, ठीक है। चलो एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। यार इतने दिनों से लेक्चर नहीं लिया था ना, तो मैं खुद डीमोरलाइज्ड हो गई थी, और आज लेक्चर लेकर मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है।